औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ्रंट फ्लैग स्कूल से क्लास 4 के लिए आपका टीचर अब्दुल मत्ती। बेटा, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस और इसका तीसरा लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में। इससे पहले बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और टीथ के बारे में हमने पढ़ा था और उसकी दो काइंड्स हमने पढ़ी थी, जो मिल्क टीथ थे और परमानेंट टीथ थे। आज हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर जो हम सबसे बेटा पहली चीज पढ़ेंगे वो है स्केलेटन, ढांचा। उसकी डेफिनेशन बेटा हम सबसे पहले देखते हैं। बोन्स मेक अप द स्ट्रक्चर of our body. We call this structure the skeleton. हड्डियां, जो हड्डियां होती हैं मेकअप बनाती हैं स्ट्रक्चर हमारे जिस्म को, यानी हमारी बॉडी, हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर, जो हड्डियां बनाती हैं, we call this structure, हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं, ढांचा कहते हैं। तो बेटा जो एक एडल्ट स्केलेटन होता है, जो एक मुकम्मल एक नौजवान का जो एक स्केलेटन होता है, एक आदमी का जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, उसके अंदर तकरीबन 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्योंकि ये टॉपिक बोन का, इसलिए हमने को ये जानना जरूरी है कि जो एक इंसान का मुकम्मल जिस्म है उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जो एक स्केलेटन है, जो एडल्ट स्केलेटन है, उसके अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और अगर हम इसके बारे में मजीद जानना चाहें तो बेटा ये जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं, जो ये हमारा मुकम्मल हाथ है, एक हाथ के अंदर 27 बोन्स होती हैं और दूसरे हाथ के अंदर भी 27 बोन्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों हाथों के अंदर 54 बोन्स होती हैं और जो हमारे पाँव है, एक पाँव के अंदर 27 बोन्स होती हैं और दूसरे के अंदर भी 27 बोन्स होती हैं। बेटा आगे चलते हैं। बेटा हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटन, फंक्शन कहते हैं काम को, आपका स्केलेटन, ढांचे का काम। ढांचे का काम क्या होता है, हम इसके बारे में बेटा पढ़ेंगे। पहला नंबर, इसका पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। द स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो ढांचा होता है, ये जो स्केलेटन होता है, ये क्या करता है? ये हमारे जिस्म को प्रोवाइड, मुहैया करना, सपोर्ट, मदद टू द बॉडी, ये हमारे जिस्म की मदद करता है, ठीक है ना, या उसको क्या करता है? उसको मदद देता है कोई काम करने में। आगे चलते हैं बेटा। इसका जो दूसरा टॉपिक है, इसका जो दूसरा पॉइंट है, हम उसको पढ़ते हैं। बोन्स गिव शेप टू द बॉडी। ये जो स्केलेटन के अंदर हड्डियां होती हैं, ये हमारे जिस्म को क्या करती हैं? एक शक्ल देती हैं। किसकी? एक जिस्म की। ये जो हड्डियां हमारे जो स्केलेटन है, जितनी भी हड्डियां हैं, ये उसको एक जिस्म की शक्ल देती हैं। आगे चलते हैं बेटा। इसका जो तीसरा पॉइंट है, द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये जो स्केलेटन है, ये क्या करता है? हमारे जिस्म के जो नाजुक हिस्से हैं, जो सॉफ्ट हिस्से हैं, जो नरम हिस्से हैं, उनकी क्या करता है? प्रोटेक्ट, मानी हिफाजत करना। सॉफ्ट, नरम, नाजुक पार्ट्स, हिस्से ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के, ये भी क्या है? इसका फंक्शन है। तो बेटा वो कौन से ऐसे हिस्से हैं, वो कौन से ऐसे नाजुक हिस्से हैं या सॉफ्ट हिस्से हैं हमारे जिस्म के अंदर, जिनकी ये हिफाजत करता है स्केलेटन? तो बेटा मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारा हार्ट, हमारा दिल जो है, वो हमारे जिस्म के अंदर सबसे नाजुक चीज है। ये एक इंटरनल ऑर्गन है बेटा, अंदरूनी आज़ा है ये, जो जिस्म के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये हमारे जिस्म का एक सॉफ्ट पार्ट है।
क्या है बेटा? सॉफ्ट पार्ट है, एक नाजुक हिस्सा है। इसकी जो बेटा हिफाजत करती है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो हार्ट है, दिल है, इसकी जो हिफाजत करती है वो क्या करती है? रिब्स, पसलियां बेटा। हमारे दिल की जो हिफाजत करती है बेटा वो क्या है? रिब्स, जो यहाँ पर मौजूद है दिल के साथ, वो इसकी हिफाजत करती है। हमारी पसलियां किसकी? दिल की बेटा हिफाजत करती हैं। तो बेटा इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं कि और हमारा मिसाल के तौर पर कौन सा नाजुक हिस्सा है जिसकी हिफाजत स्केलेटन करता है? बेटा हमारा ये दिमाग है, ब्रेन। ये जो ब्रेन है ना, ये भी हमारे जिस्म का एक सॉफ्ट हिस्सा है, एक सॉफ्ट पार्ट है। लेकिन जो हमारी ये हड्डियां हैं, ऊपर वाले सर्कल, ये जो खोपड़ी है, ये हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग की हिफाजत करती है बेटा। तो बेटा ये थे फंक्शन ऑफ स्केलेटन। और बेटा अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा अगला चीज इस टॉपिक के अंदर वो है बेटा जॉइंट्स। वो क्या है बेटा? जॉइंट्स, जोड़। अब हम बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे। द पॉइंट वो नुक्ता, वो जगह, वेयर, जहां दो बोन्स, हड्डियां, मिलती है, इज कॉल्ड ए जॉइंट। वो पॉइंट बेटा, वो जगह, वो नुक्ता जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती है, वो बेटा क्या कहलाती हैं? वो हमारा एक जॉइंट कहलाता है। और जॉइंट का काम क्या होता है बेटा? जॉइंट अगर हमारे जिस्म के अंदर ना होते, जोड़ अगर हमारे जिस्म के अंदर ना होते, तो हम कभी चल फिर भी ना सकते, हम कभी हरकत भी ना कर सकते। उसने आगे कहा है जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट। ये जो जोड़ होते हैं बेटा, ये हमें हरकत करने में मदद देते हैं। अच्छा बेटा, इस जॉइंट्स के अंदर, इन जोड़ों के अंदर 2-3 किस्में हैं, डिफरेंट, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जॉइंट्स हैं। इसमें से कुछ जॉइंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फिक्स होते हैं एक जगह पर, जो बिल्कुल हरकत नहीं करते। जैसा कि बेटा हमारा ये जो हमारी खोपड़ी है, हमारा जो सर्कल है, ये क्या है? ये एक फिक्स जॉइंट के अंदर आता है। ये कभी भी हरकत नहीं करते। ये वो जॉइंट्स है बेटा, ये जो हमारे खोपड़ी के जॉइंट्स खड़े हुए हैं, जोड़ है बेटा, ये कभी भी हरकत नहीं करते, ये फिक्स होते हैं एक जगह पर। और इसके अलावा बेटा इसकी एक और किस्म है जो कि बहुत ही कम, लिटिल मूवमेंट उनके अंदर होती है, थोड़ी सी मूवमेंट बेटा उनके अंदर होती है। उनकी एक मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूं। उन जॉइंट्स में हमारी स्पाइन जो है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है बेटा, ये थोड़ी सी हरकत कर सकती है, लिटिल। इसमें जो जोड़ है, जो जॉइंट्स है बेटा, वो थोड़ी सी हरकत करते हैं। हमारे स्पाइन के अंदर हमारी रीढ़ की जो हड्डी खड़ी हुई है, इनकी जो जोड़ है वो बहुत कम हरकत करते हैं। और बेटा इनकी तीसरी, इस जॉइंट्स की तीसरी एक किस्म है बेटा, जो कि बहुत ज्यादा जो जॉइंट्स है वो हरकत करते हैं बेटा। वो कौन से हैं? वो हमारी नी, हमारा जो घुटना है बेटा, इसके जो अंदर जॉइंट्स होते हैं, ये ज्यादा मिकदार में जो हरकत करते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो हमारी एल्बो है, ये जो हमारी एल्बो है बेटा, ये जो हमारी कोहनी है, ये भी बहुत ज्यादा हरकत करते हैं। इसके जो जॉइंट्स होते हैं बेटा, ये वाले जो जॉइंट्स हैं इसके बेटा, ये बहुत ज्यादा हरकत करते हैं। तो ये बेटा थे जॉइंट्स। इसका मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया, काम भी, कि ये क्या करते हैं? जी हमें हरकत देने में मदद देते हैं। तो बेटा आगे चलते हैं। हमारा इस टॉपिक का जो आखिरी चीज है बेटा, वो क्या है? मसल्स। वो क्या है बेटा? मसल्स, पट्टे हम जिन्हें कहते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। मसल्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस। मसल्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस। जो हमारे मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं या बहुत से काम करते हैं। मसल परफॉर्म, अदा करना या करना, मैनी, बहुत से, फंक्शंस, काम। मसल्स बहुत से काम करते हैं इन द बॉडी, जिस्म के अंदर। मसल जो है ना, वो जिस्म के अंदर बहुत से काम करते हैं। इसके अंदर उसने पहले बताया है कि मसल हेल्प अस इन वॉकिंग।
मसल जो होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, मसल्स हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं इन में वॉकिंग, चलने में, रनिंग, दौड़ने में, लिफ्टिंग, कोई चीज उठाने में, लिफ्टिंग थिंग्स, कोई चीजें या कुछ चीजें उठाने में, राइटिंग, लिखने में, एंड और मैनी अदर एक्शन, और भी बहुत से काम ये पट्टे, ये मसल करते हैं। अगर ये मसल हमारे जिस्म के अंदर ना होते, अगर ये हमारे जिस्म के अंदर पट्टे ना होते, तो ना हम चल सकते, ना हम दौड़ सकते, ना हम कोई चीज उठा सकते, ना हम लिख सकते, और इस तरह और भी बहुत से काम ये करता है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था साइंस का। आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।